गुड मॉर्निंग दोस्तों, चाय पी लीजिए। गुड मॉर्निंग मॉमसी। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह लाइट गोल, ये दुनिया भी गोल और लाइट भी गोल। गर्मी में चाय पी रहे हैं दोस्तों, बैठ के लुफ्त उठा रहे हैं चाय का। मम्मी लाइट कब आएगी? लाइट जाने का टाइम है, जबरदस्ती चलेगी। ये कोई लाइट जाने का टाइम है? ये चाय पीने का टाइम है। और कभी लाइट चली जाती है। नहीं आई तो आएगी तो नहीं आएगी। आएगी आएगी। गुड मॉर्निंग बडीज, कैसे हो तुम लोग? चाय वाय हो गई है, जैसा कि आप देख ही चुके हैं। हम आ गए स्टूडियो में एंड से हाय हाय बडीज, कैसे हैं सब लोग? ओके चलो, बहुत एक्टिंग हो गई। तो मैं बैठा हूँ स्टूडियो में एंड आया हूँ एडिटिंग के लिए एंड देखते हैं क्या बनता है आज। एंड यार, ब्लॉग बनाना मतलब खाना बनाना जैसे ही हो गया है। रोज़ वही चिंता रहती है, आज क्या बनाऊँ आज क्या बनाऊँ। तो दिन है सुहाना सा और नथिंग कुछ खास। यार मेरे चेहरे पे ये दाग से हो रहे हैं, ये देखना। इसके लिए मुझे कुछ सॉल्यूशन बताएं आप लोग। अगर आप लोगों को कुछ किसी को भी हुए हो और किसी ने ठीक किए हो तो मुझे भी बताइए। ये बड़े बेकार लग रहे हैं ये यहाँ पर ये। तो आज का कोई खास प्लान तो नहीं है, घर पे ही है, बोरिंग डे स्टिल। चलो एडिटिंग करते हैं। तो मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं कि मैं घर में टेबल पे कौन सा ट्राईपॉड यूज़ करता हूँ। तो भाई साहब, वो है ये पिद्दू सा ट्राईपॉड। इसको मैं लगाता हूँ लाइव और नॉर्मल रिकॉर्डिंग के लिए। अगर मुझे अपने घर में टेबल पे स्टैंड पे कहीं पे भी रखना है तो ये कुछ इस तरह से ये ऐसे रखा जाता है। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मली इस तरीके की शूटिंग के लिए, जैसे यहाँ पर मुझे कुछ शूट करना है बैठकर। इसके बाद लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कार में कौन सा एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे पास है GoPro 9 और इसको मैं यूज़ करता हूँ। एंड ये इस पर भी माउंट हो जाता है, इसके लिए इसके कुछ माउंट्स मैंने मंगाए हुए हैं। तो ये चाहो तो इस पर भी रख सकते हैं इनको, और नहीं तो कार में भी लगा सकते हैं। कार के लिए भी आज एक नया माउंट मंगाया मैंने, मिलने वाला है जल्दी वो मुझे। माइक मैं यूज़ करता हूँ रोड का, ये देखिए। और ये DSLR में लगाते हैं और इससे रिकॉर्डिंग बहुत ही मस्त होती है। तो ये इसके ऊपर विंड को रोकने के लिए है और ये इसके अंदर माइक है और ये फिट हो जाता है आपके DSLR में हो जाता है और मोबाइल में भी हो जाता है एंड साथ में GoPro में भी हो जाता है, अगर आपके पास GoPro का एडाप्टर है तो। और मेरे पास DSLR अगर आप पूछेंगे तो मेरे पास Mark II है, जो कि कैनन का है। और इसके साथ मेरे पास 3 लेंस है, 18-55 और 55-200 नहीं 55-250 और साथ में 50 mm। तो नॉर्मली वाइड एंगल के लिए तो 18-55 ही लगता है। तो ये मैं यूज़ करता हूँ और अच्छी बात ये है कि ये इस पे फिट हो जाता है, ये निकल जाएगा और ये लग जाएगा। तो नॉर्मली आप इसको भी ऐसे भी लगा सकते हैं। और इसका माइक भी अच्छा है। कैनन की सबसे अच्छी बात यह है कि इनका माइक बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इसमें रॉड का माइक अलग से नहीं लगाते हैं तो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, मतलब बिना यूज़ किए भी आप इसको शूट कर सकते हैं। माइक के लिए इसमें जगह दी हुई है, यहाँ पर माइक लगता है और ये एक टच स्क्रीन कैमरा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ शूटिंग के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं पसंद करता हूँ ब्लॉग शूट करना तो वो होता है मोबाइल से, क्योंकि ये बहुत कंफर्ट रहता है, कहीं भी लेके चले जाओ इजीली शूट हो जाता है, चक्कर नहीं है बार बार। और मोबाइल मतलब आप ऑल टाइम साथ रखते ही हैं, DSLR हमेशा आप साथ नहीं रख सकते, GoPro हमेशा साथ नहीं रख सकते। तो सबकी अपनी अपनी जगह है, लेकिन मोबाइल जो है वो ऑलराउंडर है, यूनिवर्सल है, कहीं भी आप उसको यूज़ करो। एंड एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ मैकबुक FCP। और सबसे अच्छा यही है, अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका एडिटिंग सेटअप बहुत अच्छा हो, तो कई बार लोग ना लाखों रुपए खर्च करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, मैंने भी किए हैं। लेकिन जब से मैकबुक आया है
तब से वो कोई काम नहीं आ रहा है। तो बेस्ट है कि थोड़ी सी पक्की हिम्मत करके मैकबुक पे जाओ, मैकबुक एयर प्रो जो भी लेना है। एंड इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और बहुत टाइम बचता है एंड बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है सब कुछ। चलो फटाफट बैठते हैं, एडिटिंग करते हैं। हटो भाई, हटो 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 हटो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं नहा चुका हूँ और मैं छत पे आ गया हूँ। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, हाँ मैं छत पे हूँ, लेकिन अभी सुबह के 6 नहीं बज रहे, अभी शाम के 7 बज रहे हैं। इतना झूठ कौन बोलता है, वो भी ब्लॉग में, साफ साफ झूठ मैं बोलता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है ना, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं। तो आज था संडे, बड़ा ही बोरिंग सा डे, नथिंग कुछ खास, घर पे पड़े रहे एंड बादल अपनी अपनी जगह पे अड़े रहे क्योंकि बारिश तो हुई नहीं। तो बड़ा ही बेकार सा दिन गया आज का एंड वेदर भी बड़ा बेकार था, गर्मी हो रही थी भयंकर वाली, और मैं घर में सो रहा था बिना कूलर बिना एसी के। फिर मैंने अभी नहाया बिकॉज़ गर्मी में बैंड बज जाती है। तो मैं उन लोगों को मिस कर रहा हूँ जो उस दिन वहाँ पे लड़ रहे थे ना। यार लाइफ में कभी कभी इतना बोरिंगपन हो जाता है कि आप कुछ दूसरों को देख के खुश हो जाते हैं। तो कहाँ गए वो लोग जो उस दिन लड़ रहे थे, बुलाओ उनको फिर से कम उनको देखकर कुछ एक्टिविटी तो हो रही थी जीवन में, लेकिन सारे के सारे गायब हो गए, वो भी एक भी नहीं दिख रहा यार। सूरज देवता डूबने वाले थोड़ी ही देर में, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, अब चंदा मामा की ड्यूटी शुरू होगी। लेकिन चंदा मामा थोड़े से बहानेबाज हैं, वो कभी कभी गायब हो जाते हैं, 15-15 दिन गायब रहते हैं, पता नहीं किस बात की सैलरी मिलती है। ये गलत बात है भाई। सूरज रेगुलर रहता है, चंदा मामा गायब हो जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये देखो कैसे बैठी हुई है चिड़िया, वाह। बताओ वो रॉकेट है क्या हवाई जहाज? जल्दी जल्दी कमेंट करना शुरू करो, देखें ज़रा कितने इंटेलिजेंट हो। टडैंग टडैंग, फुल जूम 200x। कितना तेज़ जा रहा है यार। खैर इतना तेज़ तो मैं अपनी कार भी चला देता हूँ। चलिए, तो एक वीडियो में एक छोटा सा Q&A रख लेते हैं। हमेशा की तरह आपको तो पता है कि संडे स्पेशल में हमारा ये होता है कि हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं उनके जवाब देता हूँ। तो पहला सवाल ले लेते हैं रश्मि का, कि रश्मि पूछती है कि आप शादी कब करेंगे? रश्मि, जब बंदी मिल जाएगी अपन शादी कर लेंगे। सोनू पूछती है दहेज लोगे कि नहीं लोगे? यार मैं जब तुम लोगों से सुपर चैट ले सकता हूँ तो फिर दहेज तो लेना ही पड़ेगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, दहेज नहीं लेंगे, खिलाफ है हम, खिलाफ। एंड अगला क्वेश्चन है लीना का, और अगला ट्रिप कहाँ का बना रहे हो, कहाँ घूमने जाने वाले हो? मैं गोवा जाने वाला हूँ जल्दी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा का, सर जी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हाथ डालेंगे तो करंट लगेगा क्या? फिर से वही क्वेश्चन, और कोई काम नहीं तुमको? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हाथ क्यों डालना है, पहले तो ये बता दो। ऐसा कौन सा चूल्हा बच रहा है कि उसमें हाथ डालना है जाके? नहीं, वहाँ हाथ मत डालो, करंट लगेगा, पक्का लगेगा। और लाइट का भरोसा नहीं कब आ जाए कब चली जाए, तो मत करो ये। तो निर्मल का सवाल एकदम हटके आया है और वो पूछती हैं कि गाय दूध देती है, एक मिनट इधर हवा आ रही होगी। तो निर्मल का सवाल एकदम हटके आया है, वो पूछ रही हैं कि गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा देती है, तो बताओ ऐसा कौन है जो दूध और अंडा दोनों देता है? यार वेरी इजी, दुकानदार। अगला सवाल रेखा कर रही हैं और वो पूछ रही हैं कि क्रिकेट के पूरे मैच में किन 2 लड़कियों का नाम लिया जाता है? ओह वेरी नाइस क्वेश्चन, अपने नाम से मिलता जुलता क्वेश्चन रख दिया है। 2 लड़कियां, सीमा और रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया का, रिया तबीयत कैसी है, ठीक हो एकदम? तो क्वेश्चन है ऐसा कौन सा शब्द है जिसको लिखते तो हैं पर पढ़ते नहीं हैं? क्या? ऐसा कौन सा शब्द है जिसे लिखते तो हैं पर पढ़ते नहीं हैं? आई थिंक आपका जवाब है नहीं। क्योंकि उसको लिख तो सकते हैं, और अगर उसको नहीं लिखा है तो नहीं ही पढ़ेंगे ना। क्या यार बच्चों से सवाल पूछते हैं यार। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमृत का, कि ऐसी कौन सी कार है जिसका ना पहिया है ना इंजन फिर भी चलती है?
कार का पहिया नहीं है, इंजन नहीं है, फिर भी चलती है। स्किप कर दें क्या? ना ना, जवाब देंगे। तो इसका जवाब है सरकार। उसका ना पहिया है ना स्टेयरिंग है, फिर भी चलती है, ना इंजन है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है ना जी का। एंड पूछ रही हैं कि कुत्ते फरवरी की वजह जनवरी में ज़्यादा क्यों भौंकते हैं? ये क्या सवाल कर रहे हो? ये क्यों पूछ रहे हो? खैर, आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा, बट आंसर है कि फरवरी की बजाय जनवरी में दिन ज़्यादा होते हैं, इसलिए जनवरी में ज़्यादा भोगते हैं वो। चलो एक काम करते हैं, बहुत क्वेश्चन आंसर हो गए, अभी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे ब्लॉग्स को ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। अब थोड़े ही दिन में हम अपना ब्लॉग चैलेंज कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस चीज़ के लिए हम सबको ढेर सारी बधाइयाँ कि हमने इस चैलेंज को पूरा किया। एंड आज काफ़ी लाउड स्पीकर चल रहे हैं, जगह जगह से गानों की आवाज़ आ रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी के सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और जो छूट गए वो ऐसा ना सोचे कि मैंने उनके सवाल नहीं पढ़े। आपके जवाब भी दे दिए जाएंगे अगले संडे को, अगर ब्लॉग बना तो। एंड क्योंकि चैलेंज ख़त्म होने वाला है, तो देखेंगे फिर कुछ ख़ास होगा तो बनाएंगे। बाकी वेदर तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, एंड बादल अभी भी हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई आज बिल्कुल भी। यार आज इतने माइक क्यों बज रहे हैं? शादी वादियाँ हो रही हैं, कुछ तो भी हो रहा है। यो, तो खत्म हो गया चैलेंज, खत्म हो गया ब्लॉग, एडिट हो गया ब्लॉग, एंड अपलोड करते हैं टाइम से। यो, इट्स फैशन, ओके। ये सारा फैशन का है जलवा। टिक 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 चलिए, तो एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, जल्दी अपलोड कर देते हैं। थोड़े से लेट हो जाएंगे, माफ़ करिएगा। आप लोग बहुत इंतज़ार करते हो, बहुत इल्ज़ाम लगाते हो, लेट क्यों होते हो, टाइम से आया करो। अबे चलो बे, बड़े आए इल्ज़ाम लगाने वाले, खुद तो टाइम से आते नहीं है, मेरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे। स्मार्ट लग रहा हूँ वैसे। अरे मैं 3D मूवी देखने गया था ना, वहाँ पर मैंने देखा कि वाकई में यार उन लोगों को 2 चश्मे लगाने पड़ते हैं ऐसे, एक अंदर रहता है एक बाहर रहता है। मैंने कहे भगवान जी, ये क्या ज़िंदगी है भाई, 2 चश्मे में 3D मूवी मतलब अगर कोई मूवी 2D नहीं लगी 3D लगी तो मतलब उसको ऐसे ही देखना पड़ेगा, या तो नहीं देखे या देखे तो ऐसे देखे। और डबल में तो यार मतलब कम हो जाता है, थोड़ा सा वो डार्कनेस आ जाता है, क्योंकि वो जो मूवियों में जो चश्मे रहते हैं ना वो अच्छे थोड़ी होते हैं। लोग उनको घिसते रहते हैं और फिर वही चश्मे वो लोग पैक करके पन्नी में पकड़ा देते हैं, लो सर। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आपने कभी मूवी हॉल से 3D चश्मा चुराया है, तो मैं कहूँगा यस, ये तो हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मजाक कर रहा हूँ, अभी इल्ज़ाम लगा दोगे सच में। नहीं, मैंने कभी चश्मे नहीं चुराए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, ज़्यादा कुछ था नहीं। टेढ़ा क्यों जा रहा है? तो ये था एक छोटा सा वीडियो, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। एंड नाक में आगे में नाक दबने लग गई, ऊपर ऊपर। कितनी नौटंकी कर रहा हूँ यार मैं। अबे भाई चाहते क्या हो, जल्दी अपलोड करो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस जल्दी छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, फिर से लाइव शुरू करेंगे। बड़ी लाइव यार, लाइव से यार कर करके बोर हो गया हूँ यार, कुछ नया सुझाव दो यार। अब लाइव में अब मज़ा नहीं आता, लोग आते नहीं हैं, क्या वही 10-12 लोग बातें करते रहो बैठ के, फैमिली टाइप बैठे रहो 4-5 लोग, एंड बस एक के दुख के हैं जो आ जाते हैं, जिनको वाकई में युग की याद आती है। बाकी तो सब अपने अपने कामों में बिजी हो चुके हैं, सब भूल भाल गए लाइव वाइव बातचीत करना। और कितनी बात करेंगे, बातें भी खत्म हो गई है लोगों की, अब कहाँ इतना मजा आता है। तो यार कुछ बताओ यार, क्या करें यार, मजा नहीं आता है यार, कुछ बदलना पड़ेगा लाइव में। अभी बहुत ज्यादा मजा नहीं आता है, वही सब, मतलब रोज हाय हेलो कैसे हो, तबीयत कैसी, सब ठीक बढ़िया, हाँ खत्म कहानी। तो कुछ सजेशन दो यार, क्या किया जाए, कुछ तो अलग करते हैं बस। मतलब क्या फिर से गेम चालू करें? गेम भी तो नहीं सब लोग देखते हैं, सब भाग जाते हैं, 4 लोग रह जाते हैं जो खेल रहे होते हैं, बाकी सब फुर्र। अरे उस दिन अमृत के साथ लूडो खेलना था, मैं तो भूल ही गया। उसने भी तो कोड नहीं भेजा मेरे को, मैं कहाँ से खेलता।
हाँ तो ठीक है, दोनों भूल गए। तो बस ये था ब्लॉग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड तारीफ कर सको तो तारीफ कर देना मेरी, वो तो तुम करते ही हो, कहने की क्या जरूरत है। तो जाए फिर। ओके गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल दिल से, अपना ख्याल रखो। अरे एक मिनट एक मिनट, आंख मारते हैं तो गाल टेढ़े क्यों होते हैं? सीधे गाल में आंख नहीं पड़ती क्या? पड़ तो रही है। ये वाले में नहीं हो रही यार, ये वाली राइट साइड की आंख मार रहा हूं तो गाल होठ भी उड़ रहे हैं। तुम लोग करके देखना जरा। ये वाला तो इजीली हो रहा है, ये देखो ये, बट ये वाली मार रहा हूं तो होठ हिल रहे हैं, इधर का आईब्रो भी हिल रहा है। ये क्या चक्कर है? क्या तुम लोगों से हो पा रहा है? ट्राई करो जरा, अभी हाल कमेंट करके बताओ मुझे। ये वाली अभी कम हुआ। अबे चल बाय। कुछ भी।